हेलो फ्रेंड्स, तो सवालों के पोस्टमार्टम में आपका वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज़ डिस्प्लेसमेंट ए स्केलर क्वांटिटी। देखिए, आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आपका एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है। तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपका एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बोला कि 2 किलोमीटर मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो ये जो पूरी बात आपने बताई 2 किलोमीटर और नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपने इसमें क्या क्या बातें बताई? एक तो डायरेक्शन बताया और एक आपने क्या बताया? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना आपका? 2 किलोमीटर है और आपका जो डायरेक्शन है वो क्या आपका? नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो ये जो आप बता रहे हैं ये कैसी क्वांटिटी में आप इंक्लूड करते हैं? वेक्टर क्वांटिटी में। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या करते हैं? स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना था कि 2 किलोमीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस पॉइंट पर हो। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर हो और आपको इस पॉइंट पे आना है। तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए और फिर वापस आए, ठीक है। और एक रास्ता ये है आपका और एक और रास्ता हो सकता है। इस तरीके से बहुत तरीके के रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। जो आपका जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, कौन सा पाथ है? ये वाला पाथ, जिससे आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पे आपको इतना दूर चलना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप ये बात बताते हो कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सबसे छोटा जो पाथ है वो क्या है? ये वाला। तो ये आपकी क्वांटिटी क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। क्या आपने यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की है? डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है। तो मैं ये कहूँगा कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने तक आपने नॉर्थ डायरेक्शन में ही आपका क्या रहा? फेस रहा और आप यहाँ तक आ गए सीधे, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो जब आपने ये ट्रैवल किया तो आपका डायरेक्शन हमेशा क्या रहा? सेम रहा। लेकिन अगर आप ऊपर वाली जो पाथ है जो उसमें देखें तो क्या एक बार इधर डायरेक्शन होता है, एक बार इधर होता है, एक बार इधर होता है और एक बार इधर होता है। हर पल क्या हो रहा है? आपका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। और नीचे वाले पाथ में भी देखोगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इधर भी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। आपका जो फेस है वो हमेशा क्या होता जा रहा है? मुड़ता जा रहा है। तभी जाके आप इस पाथ को कवर कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पाथ है जो कि सबसे छोटा है, उस पाथ में आपने क्या किया? हमेशा एक ही तरफ आपका फेस रहा है, ठीक है। तो इस तरह की क्वांटिटी जो है, मतलब जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है 2 पॉइंट के बीच में, उसे आप क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट बोल देते हो, क्योंकि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आना है और यही एक छोटा पाथ है जिससे आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और ये वाले पाथ को क्या कहेंगे? ये वाला पाथ आपका क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। तो आपने क्या देखा कि यार डिस्टेंस में जो है ना, डायरेक्शन बार बार चेंज भी हो सकता है। हम हर पल हमारा डायरेक्शन क्या होता जा रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या बोला कि अगर 2 पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, उस पॉइंट के बीच में आपका डायरेक्शन हमेशा सेम रह रहा है। अगर मैंने यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स किया था तो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रह रहा है। लेकिन डिस्टेंस के केस में क्या हो रहा है? कभी इधर हो रहा है, कभी नीचे, कभी ऊपर। इस तरीके से आपका डायरेक्शन वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताते हैं उसको आप क्या बोलते हो? वेक्टर, पहली बात। दूसरी बात, स्केलर क्वांटिटी जिसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल, इसी केस में अगर देखूं तो ये जो हमने इधर कवर किया इतना बड़ा, तो ये आपका डिस्टेंस है। तो अगर मैं बोलिए 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर बताना सफिशेंट है। आपको डायरेक्शन बताने की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने आप देख लेंगे 5 किलोमीटर है। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में है, तो आपको नॉर्थ की डायरेक्शन में सीधा जाना पड़ेगा। कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। एक बार नॉर्थ फिक्स कर दिया तो फिक्स हो गया। अगर 5 किलोमीटर सिर्फ बोल के चुप हो गया तो आपको क्या करना है? आप कैसे भी जा सकते हो, पर उस पॉइंट तक तो पहुंचना है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर है और आपको बोला है कि यहाँ से आपको ये वाला पॉइंट 5 किलोमीटर दूर है। तो ये तो यार बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, तो 5 किलोमीटर नहीं है, ये तो 1 किलोमीटर। तो आप कैसे जाओगे? ऐसे से करके जाओगे। 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है ना आपको, 5 किलोमीटर। तो ये जो आपने कवर किया, दिस इज़ योर डिस्टेंस, क्योंकि ये टोटल क्या हो गया? 5 किलोमीटर है। लेकिन जब सबसे छोटा पाथ क्या है? ये वाला और ये वाला, इसका लेंथ कितना आपका? 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में।
तो मैं इस क्वेश्चन को मतलब दोबारा से एक छोटी बात बता देता हूँ, क्या छोटी से उसमें टर्म में नटशेल में क्या कि डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। इस क्वेश्चन के लिए नो हो जाएगा कि इस डिस्प्लेसमेंट है स्केलर क्वांटिटी, नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर डिस्टेंस इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अभी जो बातें बताई मैंने पहले, उससे हमें क्या पता चलता है, डिस्टेंस क्या है, एक तरह का एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर इतना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, चेंज द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली आपकी ये जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड, इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, देखिए यूनिट कन्वर्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 1 किलोमीटर कितना होता है, तो आपने बताया कि भैया 1 किलोमीटर इतना होता है। मैंने कहा कि 1000 मीटर कितना होता है, आप बोलोगे 1000 मीटर भी इतना ही होता है। ठीक है, तो ये है 1 किलोमीटर और ये क्या है आपका 1000 मीटर। क्या दोनों डिस्टेंस या फिर जो ये दोनों जो लेंथ है, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है, बस चेंज क्या हुआ है, यहाँ पर किलोमीटर और यहाँ पे क्या है, मीटर है। पर चेंज किस में आया है? चेंज आपका देखोगे क्या, ये जो अमाउंट है, ये जो मतलब सॉरी, ये जो आगे आपने टर्म यूज़ किया है, न्यूमेरिकल जो टर्म है, वो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 1000 है, लेकिन दोनों का जो लेंथ क्या है, वो दोनों तो सेम ही है। ठीक है, कहने की बात है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आप यूनिट कन्वर्ट करते हैं एक क्वांटिटी से दूसरी, मतलब एक यूनिट में दूसरी यूनिट में, तो जो अमाउंट एक्चुअल अमाउंट है 6 मीटर पर सेकंड जो है वो ही रहना चाहिए, बस उसका यूनिट चेंज होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 से क्या हो गया 1000 हो गया, लेकिन ये जो लेंथ है ये हमेशा क्या रहेगा, दोनों सेम ही है। दोनों के केस में 1 मीटर कह लो, सॉरी 1 किलोमीटर कह लो या फिर 1000 मीटर कह लें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। चलिए देखिए, 6 मीटर पर सेकंड आपको बोला गया है। ठीक है, आपको 2-3 बातें याद रखनी है, क्या कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है आपका, 1000 मीटर के बराबर होता है। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, 3600। ठीक है, ऐसे होता है। तो आपको ये बातें तो आपको पता होनी चाहिए, पहली बात। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या करना होता है, हमें ये करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करें? अगर आपने इसको ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तब तो गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड, तो जो एक्चुअल अमाउंट था वो तो नहीं रहेगा। हमें ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है जो कि 1 हो। मतलब अगर किसी क्वांटिटी को 1 से इंटू करते हो तो क्या होता है, जितनी वो क्वांटिटी जिससे मतलब मल्टीप्लाई करे तो वही आएगा। अगर 10 को 1 से करेगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो वही हमें अप्रोच यहाँ पर अपनाना है, क्या कि हमें इस पूरी क्वांटिटी को, किस क्वांटिटी को, ये जो 6 मीटर पर सेकंड जो लिखा हुआ है, इस पूरे को आपको 1 से ही इंटू करना है। पर 1 डायरेक्टली हो ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इस क्वांटिटी को ऐसे कर दूं, इंटू कर दूं, इस पूरे से इंटू कर दूं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा फ़र्क। क्यों? क्योंकि ये 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 ही होता है, क्योंकि ये जो सेम लेंथ है, 1000 कह लो या फिर 1 मीटर कह लो, अगर इसको आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में रखते हो सेम क्वांटिटी को, तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। बेसिकली ये पूरी क्वांटिटी क्या है, 1 है। इसका मतलब हमने क्या किया, 1 से ही इसको मल्टीप्लाई किया है। बात आ रही समझ? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये काम करते वक्त हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने ये क्वांटिटी करते वक्त हम लोगों ने मीटर को कैंसिल कर दिया, है ना। इस तरीके से हम लोगों को 1 वाली क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना है कि ताकि आपका जो ये जो क्वांटिटी है जिसको हमें हटाना है वो आपका कैंसिल हो जाए। तो हमने क्या देखा कि ये वाला जो स्टेप करते हैं, तो इस स्टेप में हमारा मीटर तो मीटर कैंसिल हो जाता है, हमारा किलोमीटर ऊपर आ रहा है जो कि हमें कन्वर्ट भी करना है, लेकिन आवर अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड है। तो सेकंड के लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं फिर से इसको इंटू कर रहा हूँ, इस पूरी क्वांटिटी को, और ऐसे इंटू करूँगा कि वो 1 से ही इंटू हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऐसे कर दिया, इसको 3600 डिवाइडेड बाय
1 आवर। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या 36/1 आवर इज इक्वल टू 1 नहीं होता? क्योंकि ये भी सेम अमाउंट ऑफ टाइम है, ये भी सेम अमाउंट ऑफ टाइम है। जब सेम अमाउंट ऑफ चीज़ों को आप डिवाइड या मतलब एक को न्यूमरेटर में रखते हो और एक को डिनोमिनेटर में रखते हो तो वो क्या हो जाता है आपका? 1 हो जाता है। 2/2 अगर करते हैं तो कितना आता है? 1 ही आता है ना, सेम अमाउंट है। तो वैसे ही हमने दोबारा से क्या किया, हमने दोबारा से 1 से ही इंटू किया पर एक अलग तरीके से, और यहाँ पे सेकंड लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये काम करते वक्त आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि यहाँ पर देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है आपको? सेकंड से सेकंड कैंसिल हो रहा है। तो आपका क्या बचता है? खाली आपका बचता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 6 × 1 किलोमीटर यहाँ पे बच रहा है। और क्या बचता है? 36 डिवाइडेड बाय ये बचता है और ये बचता है 1000 × 1 आवर, ठीक है। तो ये आपका बचता है। तो हमारे पास क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ 6 × 1 किलोमीटर इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 1000 × 1 आवर, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या, आपको ये देखने को मिलेगा क्या कि यहाँ पे 1 किलोमीटर ऊपर दिख रहा है जो हमें कन्वर्ट करना था, और नीचे क्या दिख रहा है आपको? 1 आवर दिख रहा है, ठीक। मतलब 1 आवर दिख रहा है या फिर आवर दिख रहा है, ये मतलब ऐसे कर सकते हो आप, ओके। तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या है? आवर, और न्यूमरेटर में क्या है? किलोमीटर, ठीक है। तो यही तो हमें इंट्रोड्यूस करना था। अब बाकी सब इसको कैलकुलेट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये 2 0 से यहाँ पे 2 0 जा चुकी हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा करोगे तो ये 2 से कर लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 ये 18 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, ठीक है। अब थोड़ा इसको भी कर लीजिए। चलिए इसको पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, जो भी है उसको पहले दोबारा से लिख लेते हैं। क्या हमारे पास बचा है? तो क्या बचा हमारे पास? 6 × 18/5, ऊपर था किलोमीटर, नीचे क्या है? आवर। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करें तो 18 पंजे 9 18 छिका 108 होता है, 1 मिनट, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, आवर। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या है? 5 दूनी 10, 8 है, 5 एकम 5, 5 6 30, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 21.6 किलोमीटर पर आवर हो गया आपका। तो दोबारा से अगर क्वेश्चन को देखें तो हमें क्या लिखना था? हमें ये लिखना था कि 6 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर लिखना था। तो यहाँ पे जो लिखना था वो क्या था? वो 21.6 था, वो चीज़ लिखनी थी। जब आप ये चीज़ लिखोगे तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी क्या हैं? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ और नहीं लिख सकते आप, यहाँ पे 20 भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते यहाँ पर, ठीक है। यही आपको लिखना पड़ेगा, 21.6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको डील करना था। तो चलिए, तो हम मतलब इस क्वेश्चन को करने से आपको ये समझ में आ रहा है कि हमने पहले क्या किया? हम लोगों ने पहले ये किया कि 1 से मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है, पर वो ज़रूरी नहीं है वो 1 से ऐसे कर दिया। आपको 1 से मल्टीप्लाई करना तो है, लेकिन इस तरीके से करना है कि जो पहले वाले जो यूनिट्स हैं, जैसे मीटर पर सेकंड था तो मीटर कट जाना चाहिए, सेकंड कट जाना चाहिए, इस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। जो जो इसमें यूनिट है उसको आप कैंसिल ऐसे